यहाँ कोई लाइट सोर्स एस दे रखा है जो अपने चारों तरफ अनपोलराइज्ड लाइट एमिट करता है, और फिर ये दे रखा है कि कोई दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों के यहाँ पर जो लाइट इंटेंसिटीज़ का रेशियो है आई ए डिवाइडेड बाय आई बी, ये वैल्यू हमें दी गई है। इस रेशियो को आर नाम दिया गया और ये वैल्यू हमें 2 दी गई है। फिर ये कहा गया है कि हम यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी चेंज कर देते हैं और पॉइंट बी पर दो पोलरॉइड्स रख देते हैं और दोनों की जो एक्सिस है उनके बीच में 45 डिग्री का एंगल रखते हैं। तब जो नया रेशियो आएगा इंटेंसिटीज़ का वो कितना होगा, जैसे आई ए डैश डिवाइडेड बाई आई बी डैश लिख देते हैं। इस रेशियो आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम ये देख सकते हैं कि जब अनपोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलरॉइड से पास होती है तो उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो आधी हो जाती है। तो अगर आई बी इंटेंसिटी की लाइट पोलरॉइड पर इंसिडेंट होती है तो उसकी इंटेंसिटी रह जाएगी आई बी बाय 2। और फिर जब ये सेकेंड पोलरॉइड से पास होती है तो मेलस लॉ के अकॉर्डिंग जो फाइनल लाइट बाहर एमिट होती है उसकी जो इंटेंसिटी होती है, जिसको हमने यहाँ पर आई बी डैश नाम दिया है, ये इक्वल होती है इस सेकेंड पोलरॉइड पर जो इंसिडेंट लाइट उसकी इंटेंसिटी जो कि है आई बी डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स कोस स्क्वायर्ड दोनों के बीच का एंगल, हम यहाँ पर कोस स्क्वायर्ड फाई लिखते हैं। और यहाँ पर फाई की जो वैल्यू है इन्होंने दे रखी है 45 डिग्री। सो आई बी बाई 2 कोस स्क्वायर्ड 45 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। सो इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 1/4। सो अब हम आसानी से आई ए डैश डिवाइडेड बाय आई बी डैश ये जो रेशियो है ये निकाल सकते हैं। और हम ये देख सकते हैं कि आई ए डैश डिवाइडेड बाय आई बी डैश, आई ए डैश की वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया क्योंकि यहाँ कोई पोलरॉइड नहीं रखा गया है, तो इसकी इंटेंसिटी वही रहेगी, आई ए ही रहेगी। जबकि आई बी डैश जो है इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आई बी बाय 4। और फिर हम 4 को ऊपर लिख लेंगे। यहाँ पे आई ए बाई आई बी की वैल्यू 2 दे रखी है, सो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हमारे पास 2 × 4 = 8। तो हमारे पास जो नया रेशियो आया आई ए डैश डिवाइडेड बाई आई बी डैश, इस नए रेशियो की वैल्यू हमारे पास आई है यहाँ पर 8।